देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ लोग यहाँ पर ऐसा कहते थे कि बिल्कुल 370 35 ए जो 5 अगस्त का फैसला था उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो पहले से ही इसमें एरोजन्स थे। मैं मानता हूँ एरोजन्स थे। हमने बहुत नुकसान उठाया। हमारा प्राइम मिनिस्टर, सदर रियासत, 370 35 ए और इतने एरोजन्स यहाँ पर हुए हैं, कहने की बात नहीं है। लेकिन 370 35 ए लेने से क्या हुआ, जैसे वो जो मंगल सिंह की तरह इन्होंने 5 अगस्त का डाका डाला, उसमें हम यही कहेंगे कि जो 5 अगस्त का जैसे डिसीजन था, आप सुनिए, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो जम्मू कश्मीर का एक आइन था जिसे हम कहते थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जम्मू कश्मीर का आइन, उसमें रुकावट थी, रोक थी कानूनी तौर कि बाहर का यहाँ पर इलेक्शन वोट नहीं डालेगा, इलेक्शन नहीं लड़ेगा। समझिएगा इस बात को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जम्मू कश्मीर, जब आप इलेक्शन लड़ते थे, आपको जिनके पास आपके कागजात दाखिल करने होते थे वो आपसे पूछते थे कि क्या आपके पास स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप ही यहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर आप स्टेट सब्जेक्ट है। तो जब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन एक्ट को ही 5 अगस्त को ख़त्म किया, आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उसको इन्होंने रिपील कर दिया उस कानून को। जिस तरीके से टीपी एक्ट को, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें खाली यहाँ का ज़मीन खरीद सकता, उसे ख़त्म किया। तो इसीलिए कहने का हमें ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमने 1953 से ही हम नुकसान में हैं। प्राइम मिनिस्टर, सदर, झंडा, जम्मू कश्मीर का आइन, सब कुछ खो दिया हमने। मैं तभी कहता हूँ इन सब को कि काश हमने जो 1953 में हमारे पास था, अगर उसको हमने रिटेन किया होता, वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। और आज भी मैं कहता हूं उसको हिंदुस्तान के आइन में गुंजाइश है, हम उसके लिए स्ट्रगल करें। बहुत सारे लोग इसे लाइटली लेते और वो कहते हैं नो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन, किसी और सोल्यूशन को प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि जब तक हम एक परमानेंट हल की ओर बढ़ेंगे, तब तक ये जो हमें जो आक्रमण हो रहा है, जो मंगल सिंह की तरह ढाका हो रहा है, इसे रोकना होगा। वरना अगर बड़ा मसला हल भी हो जाता तब उसका कोई फायदा नहीं है, जो तब तक हमें नुकसान हुआ होगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो दिल्ली है, उन्होंने मन बनाया है यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना, और आज का जो ये फरमान है, इसकी बुनियाद वही है कि जो जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो खत्म हुआ, उसी के रूह से ये फरमान आया है। लेकिन हम इनको बताना चाहेंगे कि इनको दिल्ली से हम गुजारिश करते हैं कि हम अभी भी उनके पास मौका है कि जो उन्होंने यहाँ पर उन लोगों को जो आइन पे यकीन रखते हैं, एक हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अपने राइट्स की बात करते हैं, उन लोगों को उनको खुसूसी तौर सुनना होगा। और वो जो बात कह रहे हैं वो एंटी नेशनल नहीं है, वो देशहित में बात है। हम उनको बताना चाहेंगे हम अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे, लीगली भी और अवामी सतह पे भी। और मैं अभी भी यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है कि हम सब एक हो जाए। हमें दिल्ली जाना होगा, हिंदुस्तान के लोगों से हमें बातचीत करनी होगी, हमें हिंदुस्तान की सरकार से यहाँ से बातचीत करनी होगी, पार्लियामेंटेरियन से, सब लोगों से मिलना होगा, क्योंकि हम नुकसान में हैं। और मैं सब लोगों से कहता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है कि वी मस्ट यूनाइट एंड टुगेदर फाइट अगेंस्ट दिस जो इनकी ओर से हमें आक्रमण हो रहा है लगातार, जो इनके ये मंगल सिंह की तरह जो ये ढाका डालते हैं। हमें इसके खिलाफ एक होना है, जम्मू के लोगों को भी और लद्दाख के लोगों को भी और कश्मीर के लोगों को भी। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है हम उसमें कामयाब हो जाएंगे।